Hello bachcho, let's read the question. The question is saying structural and functional unit of the kidney is A. Medulla, B. Nephridia, C. Nephron, D. Hilum. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा किडनी। तो अगर हम बात करें किडनी की तो किडनी में मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं? ये किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके? ऑफ किडनी। अगर हम आगे बात करें तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं इनके मेनली दो पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। अगर हम बात करें रीनल ट्यूब्यूल की तो ये कहाँ से शुरू होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल। और उसके बाद जो ये बोमन कैप्सूल है ये किसको लीड करता है? एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को लीड करता है जिसको कहते हैं पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये पीसीटी जो है फर्दर एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर को लीड करता है जिसको कहते हैं हैनलेज लूप। ये हैनलेज लूप के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग पार्ट, एक होता है असेंडिंग पार्ट। दिस हैनलेज लूप फर्दर लीड टू द DCT which is again a highly coiled structure और इसका फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। और ये जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है ये फाइनली किस पे ओपन होता है? ये खुलता है, इट ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर हम इसको इस डायग्राम से समझे तो इसमें ये जो कैपिलरीज का गुच्छा दिख रहा है ये क्या है? ये है ग्लोमेरुलस, यानी ये क्या है? ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। और इसको बनाने वाला कौन होता है? इसको बनाने वाला होता है एफिरेंट आर्टीरियोल। अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस किस में प्रेजेंट होता है तो ग्लोमेरुलस जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, जिसको कहते हैं बोमन्स। अगर हम बात करें बोमन्स कैप्सूल की तो ये लीड करता है एक कॉइल ट्यूब्यूल में जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी। ये पीसीटी एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर में लीड करता है जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हम हैनलेज लूप। हैनलेज लूप फर्दर एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को लीड करता है जिसको कहते हैं डीसीटी और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डीसीटी लीड करता है किसको? एक स्ट्रेट ट्यूब को जिसको कहते हैं क्या? कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे एक चीज और हमें बताना है, जो ध्यान रखना है वो ये कि इसके चारों तरफ हमें बहुत सारे ब्लड वेसल रन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स रन करते हुए दिख रहे हैं ये क्या है? ये है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और इन्हीं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में एक माइन्यूट जो वेसल होता है वो यू शेप्ड हो जाता है जो हैंडलेस लूप के पैरेलल रन करता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इन्हीं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में एक माइन्यूट वेसल है जो यू शेप्ड होता है और किसके पैरेलली रन करता है? हैंडलेस लूप के। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम वासा रेक्टा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज नेफ्रॉन। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बाकी ऑप्शंस में पहला बोल रहा है मेडुला। किडनी जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स रीजन और इनर में होता है मेडुला।
तो मेडुला क्या है, ये किडनी का इनर पार्ट है। अगर बात करें नेफ्रीडिया की, तो नेफ्रीडिया क्या है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसमें, अर्थवर्म यानी एनालिड में। अगर बात करें हीलम की, तो हीलम किडनी का वो पोर्शन है जहां से ब्लड वेसल, यूरेटर और नर्व्स किडनी में एंटर करता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।